तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक वफाकी हुकूमत के पास मटीरियल मौजूद है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं वफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। दूसरी जानिब सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इतफाक, बिल आइंदा इजलास तक मौखर, जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने से मुतालिक अहम पेशरफ्त, वज़ीर आज़म की कीमतों से मुतालिक हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। एक टोले ने 9 मई को गदर मचाया। ये टोला आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सालार के खिलाफ बातें की गई। आर्मी चीफ और अहले खाना के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा 9 मई के टोले ने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। मुल्क के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत एक कदम पीछे हट गई। काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी का मामला मौखर, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी फैसला ना हो सका। मुशावरत के बाद मामला वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। चाहता हूँ जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हों। जस्टिस अतर मिनिल्ला का न्यूयॉर्क बार से खिताब, कहा काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब ज़िया ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया था। काश अदालतें 12 अक्टूबर को खुली होती जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका। किसी ने साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई को हटाने की कोशिश की होती तो ये भी इम्तिहान होता। ये इम्तिहान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग, पिका एक्ट के तहत मुल्ज़मान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार। सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। बानी पीटीआई ने 9 मई की कॉल का एतराफ़ कर लिया। जुर्म साबित हो चुका, अब सजा सुनाने का वक्त है। ये मामला सियासत का नहीं रियासत का है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं एक शख्स 2014 से रियासत पर हमलावर है। मुल्क के खिलाफ खतरनाक खेल खेला जा रहा है। मुल्क तकसीम करने की बातें की गई। पीटीआई का सोशल मीडिया सेंटर नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर था। गिरफ्तारियों और मुकदमात के खिलाफ तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा दिन। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज और दीगर रहनुमा मौजूद। रहनुमाओं का कहना है बानी पीटीआई की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। एमक्यूएम ने आईपीपीज़ के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मतन के मुताबिक सनती और घरेलू बिजली सारिफिन के लिए यूनिट फी कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। आईपीपीज़ के साथ माहिदों और अदायगियों से मईशत पर बोझ है। अगर कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदायगियाँ होती रहीं तो बका का मसला हो जाएगा। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल का कहना है आईपीपीज़ के माहिदों के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। आईपीपीज़ को बिजली ना बनाने के पैसे देने का माहिदा ख़त्म करना होगा।
माजी में IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए गए। IPPs के धंधे से हजारों अरब रुपए खा लिए गए। 25-25 साल के मुआहदे किए गए। हम इन मुआहदों को नहीं मानते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कराची बार की तकरीब से खिताब। कहा, लोग बिजली के बिल देखते ही बिलबिला उठते हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ का मसला है। अवाम किसी को वोट देते, नतीजा किसी और के हक में निकलता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चंद दिन में हज़ारों नौकरियां देने का ऐलान। बदीन में तकरीब से खिताब में कहा, हमने बल्दियाती इलेक्शन के बाद नौकरियां देना शुरू कर दी। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 नौकरियां दे चुके हैं। आवाम से किए गए सारे वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने बदीन में LBOD स्पाइनल RD 210 का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में नाअहल किया गया। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज का नौजवान खुशहाल और बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। मुल्क के नौजवानों को नई उम्मीद और मुस्तकबिल देने के लिए कोशा है। 10 खेलों की अकेडमियां कायम की जा रही हैं। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर के जरिए गैर मुल्की कोपे माओ को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन। डच, सिंगापुर और एक्वाडोर से ताल्लुक रखने वाले कोपे माओ को रेस्क्यू किया गया। K2 की मुहिम जोई के दौरान सेहत की खराबी के बायस रेस्क्यू किया गया। कोपे माओ ने बर वक्त रेस्क्यू करके जान बचाने पर पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। ICC टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की एक दर्जा तनाजुली। कौमी स्टार बैटर तीसरे से चौथे नंबर पर चले गए। इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रुक 4 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलर्स की टॉप 10 रैंकिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई। और फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में ओलंपिक्स का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को दरियाए सीन पर सजाई जाएगी। ओलंपिक मशल का शहर के कई मकामात पर शानदार इस्तकबाल। ओलंपिक विलेज एथलीट से भर गया। दुनिया भर से तमाशाइयों की आमद जारी। अमेरिका का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। ऑपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। कानून की हुक्मरानी, आइन और जमहूरी असूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में आइन और कवानीन के मुताबिक इन असूलों के एहतराम पर जोर देते हैं। उधर अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। सदर बाइडेन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। ये रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का मोतरफ। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान दीगर शोबों में भी ताउन हो रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, अमेरिका ने कुदरती आफात, सैलाबों और मुआशी इस्तेहकाम में मुआवनत फराहम की है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हजम 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुआहिदों को सपोर्ट करते हैं। तालीम, सेहत आमा के शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। फवाद चौधरी का PTI पर पाबंदी का फैसला मौखर होने का खैर मकदम। कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पाबंदी को नहीं माना। बोले, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे। अब देखते हैं जजेस अपने फैसले पर अमल दरामद कराते हैं या नहीं। था, इसमें लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं और ये फायदे उठा, ये छोटे मोटे फायदे नहीं है, ये करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए हैं, हजारों अरब रुपए हैं जो इन्होंने लूट के खा लिए हैं।
और अब ये कहते हैं कि चूंकि मुआहदा है तो हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। 25-25 साल के मुआहदे इन कंपनी से किए गए, हम इन IPPs के इन मुआहदों को कबूल नहीं करते हैं। IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए गए। IPPs के धंधे से हजारों अरब रुपए खा लिए गए। 25-25 साल के मुआहदे किए, हम इन मुआहदों को नहीं मानते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान का कराची बार की तकरीब से खिताब। कहा, लोग बिजली के बिल देखते ही बिलबिला उठते हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ का मसला है। वफाकी काबीना ने दोस्त ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। 126 ममालिक को डिजिटल वीजा देने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक SECP एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम, निजकारी कमीशन के बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की भी मंजूरी। बल्दियाती इलेक्शनों का हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी, लेकिन एक जमात, उनको सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी। हमारी जो वैकेंसियां हैं ग्रेड 1 to 4, 5 से 16, इन दोनों की दिनों में हम शुरू करेंगे ये कार्रवाई। वो सारे वादे मुकम्मल करेंगे और आपके पास जब भी दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होके आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चंद दिन में हजारों नौकरियां देने का ऐलान। बदीन में तकरीर से खिताब में कहा, हमने बल्दियाती इलेक्शन के बाद नौकरियां देना शुरू कर दी। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 नौकरियां दे चुके हैं। अवाम से किए गए सारे वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने बदीन में LBOD स्पाइनल RD 210 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर। निजी कंपनी के वफ़द की वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। सस्ते रिहायशी प्रोजेक्ट समेत कई अहम मनसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रही है। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। इक़्तिसादी ताउन, टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने पाकिस्तानी सफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। कहा, जर्मनी वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर कहते हैं कि हम बानी PTI की रिहाई के लिए असम्बलियों में आए हैं। PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर देखे, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। मलिक अहमद भच्चर का वज़ीर आला के इस्तीफे का भी मुतालबा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे फरीक का जवाब आने दें, फिर देखेंगे। लार्जर बेंच बना दूंगा। केस 10 रोज के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन के लिए बुरी खबर। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजिमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। तनख्वाहों से कटौती करके पेंशन फंड में सरमायाकारी कर दी जाएगी। हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात जारी कर दी। सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन भी जारी।
कराची में बादल बरसने के बाद गर्मी में कमी, समंदरी हवाएं भी बहाल। हरनाई में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी में तोखयानी, बलूचिस्तान पंजाब कौमी शाहराह पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब कोयटा ट्रैफिक मुकम्मल बंद होने से मुसाफिर परेशान। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद समेत बेशतर इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी सर्वे के मुताबिक वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46%, जबकि कैमला हैरिस की 45% है। कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए मतलूबा हिमायत मिल गई। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़र। कहती हैं कि ट्रंप अमरीका को वहाँ ले जाएंगे जब किसी के पास बराबर हुकूक नहीं थे। उधर अमरीकी सीक्रेट सर्विस का ट्रंप को खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद करने का इंतबाह। उधर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले रोकने में नाकामी का दबाव। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस कैम्बरली चैटल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेशी तलबा का अल्टीमेटम काम कर गया। वजीर आजम हसीना वाजिद की हुकूमत ने कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। मुल्क में इंटरनेट सर्विस आज रात से बहाल कर दी जाएगी। कर्फ्यू में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नरमी। दफातर भी सुबह 11 से 3 बजे तक खुलेंगे। पाकिस्तान और भारत विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। इवेंट में आज बांग्लादेश और मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में जोड़ पड़ेगा। ग्रुप बी में पहली पोजीशन पाने वाली टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। दोनों सेमीफाइनल्स जुमे को खेले जाएंगे।